डिफरेंशिएशन में अब हम लोग पढ़ेंगे वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो पैरामीटर के द्वारा डिफाइंड होता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं, हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ functions defined by parameter। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग इक्वेशन दिया रहेगा, x इक्वल और y इक्वल। x और y दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उसको कहते हैं पैरामीटर। जैसे थ्योरी जरा सा देखिए, कहता है कि इफ y इक्वल एफ टी है, यानी y हमारा फंक्शन है t का एंड x इक्वल जी टी है, x फंक्शन है t का, देन कहता है फाइंड dy बाई dx। y t पर डिपेंड कर रहा है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है, निकालना dy बाई dx है। तो सबसे पहले y इक्वल दिया हुआ है एफ टी, यानी y फंक्शन है किसका, t का। तो चेन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है, जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहां y डिपेंड करता है t पर, तो लिखेंगे हम लोग यहां, देखो यहां y भी t पर डिपेंड करता है और x भी t पर डिपेंड करता है। t यहां पैरामीटर कहलाएगा, पैरामीटर वेरिएबल होता है। तो y t पर डिपेंड किया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो डी एफ टी बाई डी टी होगा। यहां से डी वाई बाई डी टी इक्वल, हमारा फंक्शन t पर डिपेंड किया तो यहां एफ डैश टी लिखेंगे। एफ टी पर डिपेंड कर रहा है तो t के रेस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन, f का डेरिवेटिव, f का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f डैश होगा, इसको 1 माना। सिंस x इक्वल जी टी है, x का वैल्यू जी टी है, तो यहां x भी t पर डिपेंड किया, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी इक्वल डी जी टी बाई डी टी, और यहां g है तो g का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंप्लाइज दैट dx बाई डी टी इक्वल जी डैश टी। इसको इक्वेशन सेकेंड माना, या फर्स्ट है या सेकेंड है, और फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट है dy बाई डी टी इक्वल एफ डैश टी, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से। dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड किया और इधर जी डैश टी लिखा, तो यहां बचेगा dt dt हटेगा, कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल एफ डैश टी बाई जी डैश टी। देखो पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन है, यानी इसमें क्या रहेगा, दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा, y इक्वल और x इक्वल। y जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है t पर, x भी उसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है t पर, तो y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी t के रेस्पेक्ट में, और dy बाई डी टी निकाल कर dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, वो dy बाई dx का वैल्यू आएगा। पैरामीटर हमेशा t होगा जरूरी नहीं है, t के बदले कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे सवाल देखिए, कहता है फाइंड dy बाई dx व्हेन y इक्वल टी क्यू प्लस टी स्क्वायर एंड x इक्वल ए टी स्क्वायर माइनस टी।
y हमारा t पर डिपेंड कर रहा है और x भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए y इक्वल है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसको 1 माना। अब देखो सिंस x इक्वल है एटी स्क्वायर माइनस टी, तो यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई डी टी, तो d दोनों में लगेगा डेरिवेटिव का साइन, a बाहर टी स्क्वायर का 2t माइनस 1, इसको सेकेंड माना, dx बाई डी टी निकल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट यहां है dy बाई डी टी को डिवाइड किया dx बाई डी टी से 3t स्क्वायर प्लस 2t बाई, यहां क्या है 2at माइनस 1, यहां है 2at माइनस 1, यहां लिखा dt हटा, तो dy बाई dx इक्वल हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2at माइनस 1। लिखिए सब लोग यहां तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, y इक्वल है थीटा साइन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर एंड x इक्वल है थीटा क्यू माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाई dx, यानी y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले y जिसके इक्वल है वो लिख लेंगे, y डिपेंड करता है थीटा पर, तो यहां लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल डी थीटा साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस डी थीटा स्क्वायर बाई डी थीटा। दो फंक्शन के बीच प्लस का साइन था तो u प्लस v पर अलग अलग कर दिया। अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा बाहर साइन का डेरिवेटिव निकलेगा प्लस साइन थीटा बाहर डी थीटा बाई डी थीटा एंड थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 थीटा dy बाई डी थीटा, इसको माना 1। अब देखो x इक्वल क्या है थीटा क्यू माइनस कॉस थीटा, यहां भी लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इंप्लाइज दैट x इक्वल दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा इक्वल RHS में थीटा क्यू बाई डी थीटा दोनों में लगेगा, डी बाई डी थीटा दोनों में, कारण दो फंक्शन के बीच माइनस का साइन था, dx बाई डी थीटा इक्वल 3 थीटा स्क्वायर माइनस कॉस का माइनस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा 3 थीटा स्क्वायर प्लस
साइन थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड लिया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना है dx बाई डी थीटा। फर्स्ट के एलएचएस को सेकेंड के एलएचएस से और फर्स्ट के आरएचएस को सेकेंड के आरएचएस से डिवाइड करना है। थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा। डी थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा। इतना आया। नेक्स्ट सवाल देखो, y इक्वल है अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t एंड x इक्वल है अंडर रूट a का पावर कॉस इनवर्स t। कहता है देन फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है। यहां देखिएगा सब लोग, y इक्वल है x इक्वल है, तो y का वैल्यू जो दिया है वो लिख देते हैं, x का भी वैल्यू जो दिया है वो लिख देते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू एक्स, a का पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट a का पावर कॉस इनवर्स t। तो यह y इंटू एक्स अंडर रूट a का पावर हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। बेस इक्वल है, इंटू है तो पावर ऐड करेंगे, दोनों पर रूट है, तो y एक्स इक्वल होगा a का पावर पाई बाई टू। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, आरएचएस में कांस्टेंट है, तो यहां से x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर dx बाई डी एक्स, कांस्टेंट का 0 implies that x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा प्लस y माइनस y डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए इतना। लिख लिया सब लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है इफ y इक्वल a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, y इक्वल a 1 प्लस कॉस थीटा एंड x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। थीटा माइनस साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि y को x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले y किसके इक्वल है?
1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। तो dy बाई डी थीटा ए बाहर, d1 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा इक्वल ए बाहर, d1 बाई डी थीटा प्लस d कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल ए 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल माइनस ए साइन थीटा। इसको माना फर्स्ट। अब आप देखिए x किसके इक्वल है, यहां पर x इक्वल है थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां भी x हमारा थीटा पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल ए बाहर डी थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल ए बाहर डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। अब आइए यहां लिखते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल ए है डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा, 1 साइन का कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड आया। अब फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट आपका है dy बाई डी थीटा, उसको आपने डिवाइड किया dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, यह है a 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हुआ। साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन गया, 2 से 2 गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। यह dy बाई dx का वैल्यू निकला। तो देखिएगा dy बाई dx इक्वल आया माइनस कॉट थीटा बाई 2, यह कॉट है, तो dy बाई dx निकल गया। अब निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, तो d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा। तो अब यहां लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx में dy बाई dx लगा दिया माइनस बाहर, d कॉट थीटा बाई 2 बाई डी थीटा, इतना लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx में जब dy बाई dx लगे तो इसको d2y बाई dx स्क्वायर लिखते हैं। अब कॉट थीटा बाई 2 पर डिपेंड करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई यहाँ x है बाई dx होगा। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो यह प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ बाहर आ जाएगा, यह बचेगा डी थीटा बाई dx 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई dx कहां से आएगा, तो देखो dx बाई डी थीटा निकला है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू है यहाँ dx बाई डी थीटा, और यहाँ क्या है डी थीटा बाई dx, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, तो इसको 1 बाई dx बाई डी थीटा लिख सकते हो आप, हाफ कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई dx बाई डी थीटा, और dx बाई डी थीटा का मान यहां से क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 1 बाई 4a
कॉसेक का पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ ये था, लिखिए पहले इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है y इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड x इक्वल अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। पैरामीटर के द्वारा फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ y t पर डिपेंड किया तो x भी t पर, तो y इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहां से dy बाई dt लिखेंगे d अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt, dy by dt इक्वल अंडर रूट d1 प्लस टी स्क्वायर बाई d1 प्लस टी स्क्वायर इंटू d1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt। एक लाइन यहां लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 1 प्लस टी स्क्वायर d1 बाई dt dt स्क्वायर बाई dt 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर 0, इसका 2t, t से 2 से 2 कैंसिल, t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको फर्स्ट माना, dy बाई dt का वैल्यू निकल गया। अब x भी t पर डिपेंड करता है, तो x इक्वल पहले लिखेंगे, यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t dx by dt under root d 1 minus t square by dt dx by dt equal d under root 1 minus t square by, देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि x t पर डिपेंड करता है। अब 1 माइनस टी स्क्वायर है, d1 माइनस टी स्क्वायर बाई dt dx बाई dt 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर d1 बाई dt माइनस dt स्क्वायर बाई dt 0 माइनस 2t 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ, इसको सेकेंड मान लो। और dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करो, तो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट है dy बाई dt भाग दिया dx बाई dt से, और dy बाई dt का मान है t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ है माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे ही कैंसिल, टी बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल हुआ, माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dt कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dy बाई dx का वैल्यू इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, x इक्वल है टी और y इक्वल है 2 बाई टी, इफ x इक्वल 4t y इक्वल 2 बाई टी, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए y इक्वल है 2 बाई टी, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, 2 बाहर 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा, dy बाई dt निकल गया। अब x इक्वल है 4t,
तो यहां से dx बाई डी टी इक्वल होगा 4 बाहर, dt बाई डी टी इक्वल 1, तो 4 बचा। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो dy बाई डी टी को डिवाइड किया dx बाई डी टी से, और dy बाई डी टी है -2 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4, तो इक्वल हो जाएगा 2 2 या 4 यानी -1 बाई 2t स्क्वायर, dt dt कैंसिल, तो dy बाई dx का वैल्यू -1 बाई 2t स्क्वायर, इतना आया। लिखिए पहले इतना। देखिए x इक्वल है 380 बाई 1 प्लस टी इफ, एंड y इक्वल है 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी। x इक्वल 380, y इक्वल 380 स्क्वायर है। देन कहता है फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल हाफ, जब t का वैल्यू हाफ होगा, तो y इक्वल है 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यूब। निकालना dy बाई dx है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इक्वल d बाई dt 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यू, यू भी पर टूटेगा, तो 1 प्लस टी क्यू बाहर होगा, इंटू 380 स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में माइनस 380 स्क्वायर बाहर, इंटू डी बाई डी टी किसका 1 प्लस टी क्यू का, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी, यू बाई भी पर तोड़ रहे हैं, तो dy बाई डी टी इक्वल 1 प्लस टी क्यू, देखिए 3 एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 380 स्क्वायर, यहाँ d बाई डी टी 1 नहीं, तो d बाई डी टी 1 का 0 होगा और टी क्यू का 3t स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का टी क्यू का होल स्क्वायर, dy बाई डी टी। देखिएगा 3t कॉमन है दोनों में, जरूर जाइए, 3 2 जा 1 प्लस टी क्यू इंटू 680 माइनस 3 3 जा 9 84, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल 680 और टी क्यू 684 माइनस 984 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, dy बाई डी टी इक्वल 680 माइनस 384 बाई 1 प्लस टी क्यू, इसको इक्वेशन 1 माना। अब x इक्वल है 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यू, यहां भी होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, चूंकि x t पर डिपेंड करता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं dx बाई डी टी, डी बाई डी टी दोनों तरफ लगाया, implies that dx by dt
1 प्लस टी क्यू बाहर लिया इंटू डी वाई डी टी 380 स्क्वायर का माइनस 380 स्क्वायर बाहर डी वाई डी टी 1 प्लस टी क्यू का डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर 1 प्लस टी क्यू। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 3 टू जा 680 माइनस 380 स्क्वायर 1 का 0 टी क्यू का 3t स्क्वायर होगा। x में यहां t का पावर 1 था, x में t का पावर यहां 1 था। देखिए सब लोग ठीक से, तो यहां पावर क्या हो जाएगा 1, यहां पावर 1 तो 6a बचेगा। पावर 1 था, पावर 1 था, बाकी सब ठीक है। 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर 6a टी क्यू माइनस 980 क्यू तो माइनस 380 क्यू बचेगा बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। सेकेंड आउट फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो डीवाई बाई डी टी को डिवाइड किया डीएक्स बाई डी टी से। डीवाई बाई डी टी का वैल्यू इतना आया 680 माइनस 384 बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 6, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया था, लिख लीजिएगा सब लोग। 6 से माइनस 380 क्यू बाई 1 प्लस टी क्यू, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचा, डी टी कैंसिल। ऊपर से अगर हम टी कॉमन ले लेंगे तो 6 से माइनस 3 टी क्यू 380 क्यू बाई 6a माइनस 380 क्यू। इससे यह कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टी का वैल्यू हाफ है तो टी के जगह हाफ डाल देंगे। लिखिए सब लोग। देखिए नेक्स्ट सॉल्व कहता है इफ y इक्वल a साइन टी एंड x इक्वल है a cos t प्लस log tan t बाई 2, देन फाइंड dy बाई dx निकालना है। तो y किस पर डिपेंड करता है, y t का फंक्शन है, तो यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, साइन का कॉस टी होगा। तो dy बाई डी टी हमारा कैलकुलेट हो गया a कॉस टी, फर्स्ट इक्वेशन। और x इक्वल है कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। तो यहां भी x हमारा t पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t लिखने के बाद dx बाई डी टी ये बाहर d cos t बाई डी टी प्लस d log tan t बाई 2
बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल ए बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और इसमें चेन रूल लगेगा। लॉग डिपेंड करता है tan पर, तो इसका डेरिवेटिव tan के रेस्पेक्ट में, फिर tan का डेरिवेटिव t/2 के रेस्पेक्ट में, और t/2 का t के रेस्पेक्ट में। ए माइनस साइन टी, लॉग का 1/tan टी, tan का सेक स्क्वायर t/2, t/2 का हाफ, ए माइनस साइन टी प्लस tan को साइन बाई कॉस लिखेंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा, और सेक स्क्वायर को नीचे कॉस स्क्वायर लिखेंगे, इंटू हाफ, एक कॉस कैंसिल हुआ, माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस t/2 आया, ए माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी हो गया। साइन टी का ही फॉर्मूला होता है एलसीएम साइन टी, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस टी होगा, बाई साइन टी आया, dx बाई डी टी का वैल्यू, इसको सेकेंड माना। अब फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया, फर्स्ट क्या है dy बाई डी टी इक्वल ए कॉस टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ए कॉस टी बाई साइन टी, इससे ही कैंसिल हुआ, dy बाई dx इक्वल साइन टी आंसर आया। इसको लिखिए सब लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या, एफ वाई इक्वल ए tan क्यू थीटा, ए tan क्यू थीटा एंड एक्स इक्वल है ए से क्यू थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। तो y इक्वल है dy बाई dx एंड d2y बाई dx स्क्वायर। y का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, और इसको y का सेकेंड डेरिवेटिव कहेंगे। तो y इक्वल है a tan क्यू थीटा, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, चूंकि y थीटा पर डिपेंड करता है, तो dy बाई डी थीटा a tan क्यू थीटा बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा a बाहर, tan क्यू थीटा बाई डी tan थीटा इंटू डी tan थीटा बाई डी थीटा। tan क्यू का क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, tan का सेक स्क्वायर थीटा। सो dy बाई डी थीटा इक्वल होगा 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 माना। अब आइए x इक्वल है ए सेक क्यू थीटा, तो यहां भी x हमारा थीटा पर डिपेंड करता है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल ए बाहर इतना, dx बाई डी थीटा इक्वल ए बाहर सेक क्यू का डेरिवेटिव सेक के रेस्पेक्ट में होगा
डी सेक थीटा बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा ए सेक क्यू का 3 सेक स्क्वायर सेक का सेक इंटू tan, इसको सेकेंड माना। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। फर्स्ट है dy बाई डी थीटा इक्वल 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा 3a सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा tan थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर 3a से 3 गए, एक tan से एक tan गया, डी थीटा कैंसिल dy बाई डी एक्स बचा। ऊपर बचा tan थीटा, नीचे बचा सेक थीटा। tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, और सेक ऊपर जाके कॉस हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल। तो dy बाई डी थीटा इक्वल हो गया साइन थीटा, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया साइन थीटा। और इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो dy बाई डी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यह d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ x होगा। यहाँ साइन थीटा डिपेंड करता है थीटा पर, तो डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे। यह d2i बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, यह हमारा साइन का कॉस हो जाएगा। डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स, यहां से डी एक्स बाई डी थीटा है ना, इसी का रेसिप्रोकल, यह डी एक्स बाई डी थीटा है, डी थीटा बाई डी एक्स, तो 1 बाई हो जाएगा इतना 3a सेक, सेक के स्क्वायर गुने सेक, दोनों मल्टीप्लाई होगा, सेक क्यू होगा, सेक क्यू थीटा tan थीटा। यह cos थीटा हो गया बाई 3a, सेक ऊपर जाकर cos क्यू होगा, और tan को साइन बाई cos लिखेंगे, cos ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos 5 थीटा बाई 3a साइन थीटा d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखिए सब लोग। देख लिए। देखो अब कुछ प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाले, तो क्या करेंगे देखिए। इस पर डायरेक्ट सवाल,
फाइंड द डीसी, डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डीसी का मतलब फाइंड द डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan एक्स, यानी साइन को डिफरेंशिएट करना है tan एक्स के रेस्पेक्ट में। डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो फाइंड द डीसी ऑफ साइन, जिसका डीसी निकालना है इसको y मान लिया, y इक्वल साइन एक्स। अब यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, यहां क्या लिखा हुआ है tan एक्स। तो dy बाई dx नहीं होगा, d tan x होगा इक्वल d sin x बाई d tan x। तो dy बाई d tan x इक्वल d sin x। साइन किस पर डिपेंड किया, x पर, तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, यानी इसको dx से डिवाइड किया तो dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे d tan x है तो tan भी x पर डिपेंड किया, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा, dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई। साइन का डेरिवेटिव cos, tan का sec स्क्वायर और dx बाई dx तो 1 हो जाएगा। तो dy बाई d tan x, dy बाई d tan x इक्वल cos q हो जाएगा, cos q x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है फाइंड द डीसी ऑफ e का पावर log x विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। इसका डीसी निकालना है, माने इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे y इक्वल e का पावर log x, y इसको माना इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx नहीं लिखेंगे, d रूट एक्स लिखेंगे, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। e का पावर log x बाई d रूट एक्स, dy बाई d रूट एक्स इक्वल e का पावर log x। टेन लगाइए यहाँ, e log पर डिपेंड करता है, इसका डेरिवेटिव log के रेस्पेक्ट में। d log x बाई dx होगा, log x है इंटू dx हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dx इंटू dx इंप्लाइज दैट dy बाई d रूट एक्स इक्वल, यहाँ रूट एक्स है, e का डेरिवेटिव e होगा log x का 1 बाई एक्स, रूट एक्स का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स और dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो डी बाई डी रूट एक्स इक्वल e का पावर log x e का पावर log x बाई 2 रूट एक्स। एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कटेगा और e के पावर log x को x लिखेंगे, इक्वल टू रूट एक्स बाई 2 हुआ। ठीक है, e के पावर log का ही फॉर्मूला हुआ, या ऐसे भी बना सकते थे, y इक्वल था e का पावर log x, यह हो गया आपका y बराबर x। अब सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। तो dy बाई डी रूट एक्स, dx बाई डी रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। और ऐसे ही बना सकते थे, जो लोग नहीं समझते ऐसे बनाकर लास्ट में फॉर्मूला पुट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है फाइंड द डीसी ऑफ
साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका डीसी निकालना है उसको y मान लिया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां इसको लिखेंगे इतना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल डी साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ये जो होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है और यह भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो कट के कितना आया आंसर 1। देखो पहले यहां तक सब लिखिए। Find the dc of x by sin x with respect to sin x। तो यहां से y मान लेंगे x by sin x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू sin x। इसको sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहां से dy बाई डी साइन एक्स लिखेंगे इक्वल डी एक्स बाई साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, डी वाई बाई डी साइन एक्स इक्वल एक्स बाई साइन एक्स बाई डी एक्स करेंगे इंटू डी एक्स बाई डी साइन एक्स। अब देखोगे इसको जो है वही रहने दें, यू बाई भी पर इसको तोड़ो, साइन एक्स बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स बाहर, डी साइन एक्स बाई डी एक्स और साइन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई कॉस होगा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द डीसी ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू रूट tan एक्स। इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका डीसी निकालना है उसको मान लिया y। अब नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट tan एक्स। तो यहां से dy बाई डी अंडर रूट tan एक्स इक्वल डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी रूट tan एक्स होगा। अब RHS में चेन लगेगा और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में रूट हटाकर लिखते हैं नीचे। इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड रूट में tan एक्स है तो नीचे क्या होगा, जो रूट में है वही नीचे डी tan एक्स बाई डी एक्स, रूट का 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, रूट tan का 1 बाई 2 रूट tan का सेक स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बाई
सेक स्क्वायर एक्स और रूट टेन ऊपर चला जाएगा और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लिखो पहले यहां तक।